You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राधे श्याम। गोसाई जी कुछ बोले 5 मिनट पीछे बोले हिंदी में बोलेंगे नहीं ना। पीछे थोड़ा समय लेकर आएंगे। समय अभी बोलने से भी हमारा पता श्रृंखला प्रसंग हिंदी तो बोलते बांग्ला में बोलेंगे ना तो पीछे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई बोल हरि बोल, हम भीतर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल, भुवन सुंदर, पतित पावन अवतार, प्रेम पुरुषोत्तम, अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम मंगलमय जीवन आलेख्य संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। ये तो महत पुरुष जो अनुभव करके जो शब्द प्रयोग करते हैं वहां तो हमारी प्रवेश है नहीं, फिर भी उनके चोरित चर्बन, उनके उच्छिष्ट हृदय में धारण करके हम कुछ वर्णन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। शुद्धि जन अपने भूल भ्रांति को ना देखकर महाप्रभु का अमृतमय कथा श्रवण करने के लिए प्रयत्न करेंगे। महाप्रभु के दो लीला, भौमो लीला में महाप्रभु एक नवद्वीप लीला, एक संन्यास लीला। नवद्वीप लीला में महाप्रभु उनके अलग स्थिति, अलग अमृत माधुर्य रस महाप्रभु आस्वादन किए हैं और वही रस जो है वो जगत जीव को प्रदान किए हैं, जो अनुसरणीय, चिंतनीय, हृदय में धारण करने योग्य, सदा चिंतनीय ऐसे हैं। और जो संन्यास लीला, ये लीला आचरणीय नहीं, ये तो हमारे लिए आदर्श है, चिंतनीय, लेकिन आचरणीय नहीं। क्यों? संन्यास लीला कुछ अलग है, वो दिव्य है, वो इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत प्रभु की ये लीला, जहां जाके भगवान वो प्रेम जगत जीव को प्रदान करेंगे। किसी को आलिंगन के माध्यम से, किसी को स्पर्श माध्यम से, किसी को दृष्टि मात्र से ही उसको वो प्रेम संचारित करने में समर्थ महाप्रभु इस तरह से जगत में प्रेममय करके उनकी जो दिव्य अलौकिक प्रेम को जगत जीव को प्रदान किए हैं। जो वो प्रेम किसी को साधन के द्वारा वो प्रेम प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। संन्यास लीला में महाप्रभु प्रदर्शन किए हैं। झारखंड के रास्ते में महाप्रभु जब गए हैं, शेर, भालू, हिंस्र जंतु, जानवर सब हिंसा भूल करके महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन किए हैं। एक साथ हरिण, शेर, भालू आदि सब हिंस्र जानवर, बंदर सब
एक साथ सब भूल गए हैं अपनी हिंसा भूल करके, और मुख में हरिनाम भी उच्चारण किए हैं, ऐसे कहती हैं। ऐसे लीला ना पहले किसी ने प्रकटन किए हैं, ना भविष्य में कोई करेंगे ऐसे। जो पशु पक्षी को भी वो प्रेम प्रदान किए हैं महाप्रभु आप संन्यास लेके कुछ अलग लीला प्रकटन करेंगे। आप वो प्रेम वितरण जगत जीव के कल्याण के लिए सबके हृदय में जो परमार्थिक जो जागरण है, उस जागरण के लिए, जागरूकता के लिए महाप्रभु अब सारा भारत खंड में भ्रमण करके महाप्रभु ये शक्ति संचार करेंगे। ये लीला हम लोग आस्वादन करेंगे। आप काल हम लोग आस्वादन किए हैं, महाप्रभु संन्यास लेकर चल रहे हैं जगन्नाथ के तरफ। जगन्नाथ जाके महाप्रभु निवास करेंगे। माता की यही आदेश है। महाप्रभु व्याकुल आग्रह लेकर के चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन करते करते। भक्त लोग पीछे चल रहे हैं, कहीं भिक्षा कहीं उपवास। इस तरह से महाप्रभु अखिल प्रेम सिंधु में निमग्न होकर के उस आनंद धारा वितरण करते करते महाप्रभु चल रहे हैं। अब आ पहुंचे साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल वहां जाके महाप्रभु विश्राम करेंगे। सब भक्त मंडली भी वहां पहुंच गए हैं। अब नित्यानंद प्रभु और साक्षी गोपाल की जो लीला है वो महाप्रभु को सुना रहे हैं। साक्षी गोपाल कैसे साक्षी गोपाल क्या लीला प्रकटन किए हैं, इस संबंध में नित्यानंद प्रभु पहले प्रथम जीवन में सारा भारत पर्यटन किए हैं। तो इसलिए सब तीर्थ दर्शन करके उनके हर जगह की समस्त लीला संबंध में उनकी सुस्पष्ट धारणा है। इसीलिए सब भक्त को सुना रहे हैं, तब से महाप्रभु को वो प्रेम लीला आस्वादन करा रहे हैं। हम भी थोड़ा सा उस लीला को नित्यानंद प्रभु के श्रीमुखोदगिरण जो अमृतमय शब्द उसको आश्रय करके हम लोग वो लीला थोड़ा सा आस्वादन करेंगे। वो उत्कलवासी उड़ीसा के अंतर्गत स्थान है। वहाँ रहते थे दो ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे। उसके अंदर एक ब्राह्मण था कुलीन, प्रवीण, उम्र में बहुत प्रवीण है और कुलीन है, और एक ब्राह्मण थे उनका ही पड़ोसी, अल्प उम्र लेकिन कुलीन नहीं है, थोड़ा सा निम्न श्रेणी के ब्राह्मण है। तो बहुत प्रेम है, सेवा करते हैं, आते हैं जाते हैं। पैसा भी उतना धन भी नहीं था। वो छोटे ब्राह्मण जो थे उनके पास कोई धन दौलत नहीं था, लेकिन वो जो कुलीन ब्राह्मण जो थे उम्र में बहुत बड़े हैं, प्रवीण हैं, वो पैसे वाले भी हैं, सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, समाज जीवन में बहुत बड़े हैं, उनकी सेवा करते थे। तो एक बार आग्रह किया है वो ब्राह्मण ने, जो प्राचीन ब्राह्मण, जब हम तीर्थ पर्यटन करेंगे उसमें पदव्रज ही पर्यटन करके ही तीर्थ पर्यटन करना एकमात्र संभव था। कोई जान वाहन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। आप चलेंगे साथ कौन जाएंगे? उसमें तीर्थ पर्यटन करना बहुत सहज नहीं था, रास्ता घाट नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, बहुत कठिन था। तीर्थ पर्यटन के लिए जो जाते थे ना, वो दोबारा लौट के आएंगे कि नहीं इसमें संदेह रहता था। तो जाते समय जो तीर्थ पर्यटन करने जाते थे सब विदाई लेके जाते थे, शायद हम कभी दोबारा लौट के नहीं आएंगे, है ना। उसमें ऐसा था, सब रोना पीटना शुरू हुए, माने जा रहे फिर अब आशा जो अब ये लौट के दोबारा आ नहीं पाएंगे। क्यों? कोई सुविधा नहीं है। अगर मान लिया धन पैसा कौड़ी साथ में लेके जाएंगे, लुटेरा का भाई लूट लेते हैं, वो भी संभव नहीं है। तो ठीक है, धन दौलत लेके चलेंगे। अभी के तो सब
एटीएम फेटीएम सबका सिस्टम है, साथ देने का जरूरत नहीं, ला के एटीएम से पैसा उठा लेते, कहीं जाओ कुछ करो। वहाँ तो उस समय ऐसा नहीं था, साथ लेके जाना पड़ता था। साथ लेके जाना बहुत कष्टदायक था, लूटेरा हर जगह लूट लेते थे। तो तीर्थ पर्यटन कैसे करेंगे? अनिर्दिष्ट भगवत भरोसा लेके ही वो चलते थे, जो तीर्थ पर्यटन के लिए जो निकालते थे। तो ऐसे ही ब्राह्मण चलेंगे, उनके मन की बड़ी इच्छा है, वो वृंदावन जाएंगे, दर्शन करेंगे, जमुना स्नान करेंगे। तो साथ कौन जाएंगे? तो छोटे ब्राह्मण कहते हैं कि हम आपके साथ जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो ठीक है, ये भी ब्राह्मण अच्छा है, चलो तुम हमारे साथ चलो। लेकिन बहुत कष्टदायक है चलना, तो वहाँ पैदल चलना, खाना पीना इत्यादि बहुत कष्टदायक है, रहना कष्टदायक है, रहने के ठिकाना नहीं। तुम हमारे साथ कष्ट को स्वीकार करोगे? हाँ हाँ भैया जी, हम ऐसे करेंगे, आपके साथ चलेंगे, कोई चिंता नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे। ऐसे दोनों निकल गए हैं। निकालते निकालते गए काशी आदि हो करके भ्रमण करते करते आए हैं वृंदावन में। तो वो जो छोटे ब्राह्मण है वो बहुत सेवा किए, खूब सेवा किए, जी जान दे करके। सेवा किसे कहते हैं? सेवा का उद्देश्य क्या है? बहुत हम लोग जानते ही नहीं है सेवा किसे कहते हैं। गुरु सेवा बोलो और कोई महत सेवा बोलो, सेवा का मूल उद्देश्य है इष्ट की प्रसन्नता संपादन। हम जिसकी सेवा करेंगे उनकी प्रसन्नता ही हमारी सेवा का एकमात्र उद्देश्य है। अगर हम हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो सेवा ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। कभी कभी हम जिसको सेवा समझते हैं, कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, उनकी सेवा से हम दुखी हो जाते हैं। वो अपना मन मुखी कुछ करना चाहते हैं, हाँ जो करना चाहते हैं उसमें हमारी स्वीकृति नहीं, हम मानने के लिए वो सेवा स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं है, और वो समझते हैं हम खुद सेवा कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से छोटे ब्राह्मण जो थे वो बहुत जी जान दे करके वो बड़े ब्राह्मण की सेवा में तत्पर रह करके उनके बहुत सेवा करके उनको खूब प्रसन्न किए। तो जमुना स्नान आदि करके समस्त तीर्थ जो लीला स्थली आदि दर्शन करके आए हैं। वहाँ वो जो गोविंद जी है ना, अभी गोविंद जी, गोविंद देव, उनके जो मंदिर है, अभी तो गोविंद देव तो विराजमान है जयपुर में। वो गोविंद देव जी, वर्तमान गोविंद देव मंदिर के सामने वो गोपाल जी का मंदिर था। वहाँ भग्नावशेष अभी भी है, छोटी छोटी ईटा वहाँ भी, वहाँ अभी भी वो पहले जो गोपाल जी, जो साक्षी गोपाल, उनका मंदिर था, वहीं रहे, वहाँ मंदिर था, वही गोपाल जी का बड़ा मंदिर था। उस मंदिर आ करके उन लोग विश्राम कर रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न होकर के बड़े ब्राह्मण कहते छोटे ब्राह्मण को, देखो हम तुम्हारी सेवा में बहुत प्रसन्न हो गए हैं, तो देखो मैं तुमको कुछ दान देना चाहता हूँ। तो छोटे ब्राह्मण कहते हैं, देखिए मैं दान के लिए आपकी सेवा नहीं करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, आप वृद्ध है, तो वृद्ध महत्जन, उनकी सेवा से परमार्थ होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, सेवा से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। जो भजन के द्वारा भगवान इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, सेवा के माध्यम से भगवान जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, महत् सेवायां दारमाहुर विमुक्ते स्तमदार जुसित संगी संगम। महत् सेवायां दारम आहुर विमुक्ति, महत् पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार कहा जाता है। एक मुक्ति का द्वार, नरक का द्वार। मुक्ति का द्वार, अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो संसार से, और भगवत भक्ति ये भी परामुक्ति, ये भी मुक्ति है। ये भी मुक्ति है। पद्म पुराण में ये जो भक्ति है इसको ही परामुक्ति कहा गया है। मुक्ति माने ये ब्रह्म साजुज्य नहीं, मुक्ति माने भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना, यह है परामुक्ति। ये कहे हैं जो महत् सेवायां दारमाहुर मुक्ति, अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो महत् पुरुष की सेवा करो। ये बहुत जल्दी भगवत प्रसन्नता संपादन करने में तुम समर्थ हो सकते हो, जो कि भजन के द्वारा इतनी जल्दी तुम भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते हो।
आराधनानं सर्वेषां विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम। समस्त देवताओं की आराधना के अंदर विष्णु भगवान कृष्ण की आराधना ही सर्वोत्तम है। तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम। हे देवी माने भोले बाबा कह रहे हैं देवी को, इससे भी श्रेष्ठ उत्तम है क्या उनके जो भक्त है उनकी सेवा करना। बोलते भगवत सेवा से भी ज्यादा है, उसका महत्व ज्यादा है। ऐसे ऐसे कहते हैं। फिर कहते हैं सिद्धिर भवति बनेति संशय अच्युत सेविनम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्य रतात्मनम। शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। सिद्धि होगी कि नहीं, जो भजन कर रहे हैं उसकी सिद्धि होगी कि नहीं। जो भगवत भजन करते हैं, नाम जप ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना तीर्थ पर्यटन आदि व्रत आदि तपस्या करते हैं, उनकी भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं इसमें संदेह है। कब होगी कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। सिद्धिर भवति न इति संदेह किसका न अच्युत सेविनम। लेकिन निसंशयस्तु कोई संदेह नहीं तद भक्त परिचर्या रतात्मनम। कोई संदेह नहीं, भगवत भक्त के सेवा में जो तत्पर रहते हैं उसके सिद्धि में कोई संदेह नहीं। चाहे वो भजन करे ना करे, भगवत सेवा करे या ना करे, व्रतादि करे या ना करे, जप तप करे या ना करे, भगवान कहते हैं सिर्फ ऐसे महत सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जे में भक्त जना पार्थ न भक्तश्च ते जना मद भक्तानां च जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तमता। जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूं। जे में भक्त भगवान को बहुत भक्ति करते, प्रेम करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, भगवान के लिए जप तप आराधना स्तव स्तुति वंदना आदि करते हैं। भगवान कहते ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूं। तो उत्तम भक्त कौन है तुम्हारा? मद भक्तानांच ये में भक्तस्ते में भक्तोत्तमता। मेरे भक्त से जो प्रेम करते हैं, मेरे भक्त से, हमसे नहीं, हमारे भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, वो तो मैं उसको तो उत्तम भक्त मानता हूँ। वो हमको माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मानता नहीं, हमारा भजन नहीं करता, वो तो कोई बात नहीं, हम उस तरफ देखते ही नहीं। हम इतना भक्त, अहं भक्त जन प्रिय, मैं भक्त जन के प्रिय होने के कारण भक्त में हमारे इतनी प्रेम है जो मैं इतने भक्त वास हूँ। अहं भक्त पराधीन स्वतंत्र बुद्धि। ये ब्राह्मण मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त जैसे कहते हैं ऐसे हम करते हैं, भक्त जैसे नाचाते हैं ऐसे हम नाचते हैं। हम भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। हम भूल जाते हैं, भक्त पास जा करके हम अपने भगवत्ता तक भूल जाते हैं। मैं भूल जाता हूँ जो मैं भगवान हूँ, भगवान को भगवत्ता भुला देते हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ये हमारे स्वभाव है। भगवान की वीकनेस, दुर्बलता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु। भगवान की वीकनेस, दुर्बल, भगवान की दुर्बलता, वीक पॉइंट। सुनने में कैसे लगता है, अजीब लगता है ना, जो भगवान की दुर्बलता। बोलते हाँ हमारे सुन लो, ये एक हमारे बड़ी वीक पॉइंट है, जे अहं भक्त पराधीन। मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। भक्त प्रेम भी हमको फंसा लेते हैं और इस तरह से फंसा लेते हैं कि मैं सब अपनी स्वतंत्रता भूल जाता हूँ। ये मेरी दुर्बलता, क्या करूँ, ये मेरी दुर्बलता। इसीलिए कहते हैं जे में भक्त जना पार्थ। जो मेरे को भक्ति करता है ठीक है, लेकिन मद भक्तानांच जे में भक्ता, जो मेरे भक्त से प्रेम करती है, सिर्फ प्रेम करती है, स्ते में भक्त उत्तम होता। वो मैं उसको अधिक प्रेम करता हूँ, उत्तम भक्त है। ऐसे ना भगवत भक्त वैश्यता। तो एथिक वैष्णव सेवा परम उपाय। चैतन्य भागवत कहते हैं वैष्णव सेवा महत सेवा सर्वोत्तम उपाय है। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जितना उपाय बताया गया शास्त्र में, सर्वोत्तम उपाय
संत सेवा, वैष्णव सेवा। हम तेरा देखिए, हमारे आलोच्य विषय महाप्रभु के जीवन चरित्र है ना, लेकिन ये सब प्रसंग इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्यों हमारे एक जीवन चरित्र जिसको केंद्र करके हम आगे चल रहे हैं, तो ये वर्णन भी जरूरी है, ये भी सत्संग है। ये नहीं सिर्फ कहानी जीवन चरित्र, जब कोई प्रसंग आता है तो उस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण ये जरूरी है। किसी ने किसी महत् पुरुष की सेवा करने के लिए जो प्रेरित हुए हों और उन्होंने मन प्राण से चेष्टा भी की हो उन महत् पुरुष को प्रसन्न करने के लिए, यत्किंचित वो महत् पुरुष प्रसन्न नहीं हो पाए उनकी सेवा से। उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन महत् पुरुष जो है किसी भी प्रकार से वो प्रयास किया ही नहीं, बहुत प्रयास किया नहीं, वो प्रयास किया ही नहीं। अगर जिसको तुम प्रयास कहते हो वो अपना स्वतंत्र विचारधारा, जो ऐसे सेवा करने से ये ठीक है, लेकिन महाप्रभु चाहते माने महापुरुष चाहते ऐसा नहीं, सेवा तो ऐसी होनी चाहिए। माने हमारे उद्देश्य है, चेष्टा के उद्देश्य है मत कैसे प्रसन्न होते हैं, उनको हम कैसे खुशी करेंगे। मैं कहता हूं हमारे गुरुजी जब थे, पहले जब आए हैं ना, हम गुरु सेवा के लिए ही एक पत्र हम बाबा जी बने, नहीं तो बाबा जी बनने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। जब हमको गुरु सेवा मिलेगा हम गुरु सेवा करेंगे, मन में ऐसे तमन्ना थी। लेकिन उस समय गुरुदेव बहुत कठोर थे, हमको पास आने नहीं देते थे। एक दिन चरण चुके थोड़ा स्पर्श कर प्रणाम किया, इतना फटकार लगाया हमको, घबरा गए हम। इन चरण में फूल लेकर के चरण में देने गए, फटकार लगाया, पास जाने नहीं देते थे। शौच क्रिया के लिए जाते हैं, हम कमंडोल लेके थोड़ा जाना चाहते, तुम क्यों आए, जाओ यहाँ से। अरे तो हम घर छोड़े हैं किस लिए। फिर बाबा भजन करते हैं, जंगल में ही रहते थे बाबा। कभी एक मतलब ठंडी मौसम में घर में रहते थे, बाकी कभी घर में रहते ही नहीं थे। कहीं आश्रम है लेकिन कहीं जंगल में, जैसे गर्मी में गुरुजी वो अभी गिरिराज तराटी में जंगल में, उस समय तो जंगल था, जंगल में रहते थे। ये हमारे गुरु भाई जानते हैं, जंगल में रहते थे। ये तो नहाने का पानी पहुंचाते थे, जब जंगल में रहते थे सुबह सुबह मानसी गंगा के पानी माथे में करके ये स्नान के लिए पहुंचाते थे, हम स्नान कराते थे। ये जानता है गुरु भाई हमारा, है ना, याद है जब, है ना। ऐसे हैं। अब गुरु को किसे हम प्रसन्न करेंगे, प्रसन्न करना है, बगल में बैठे है क्या करेंगे, जो बोले भाई हम गुरु के पास बैठे हैं, वो बोलते भागो यहाँ से। तो क्या करते थे, दूर बैठे बैठे गुरु को नजर रखते थे, बस दूर बैठे बैठे नजर। क्यों न, गुरु का क्या जरूरत है, कभी पानी जरूरत है फट कर उठ के भाग के जाते थे, कुछ होता तो भाग के जाते थे, जैसे सेवा का मौका मिले। कुछ भी हो, ऐसे करके हमने बहुत कठोर परीक्षा के सामना करना पड़ा हमको। चलो संबोधन करने गए रात को, गुरुदेव छूने नहीं देते थे चरण पर। कोई जे कहेगा जब मैं गुरुदेव का बहुत चरण सेवा किया हूँ, कोई गुरु भाई कह नहीं सकता है, चलो चलो जो कीर्तन करो। अपने लिए जानता है गुरु भैया, जानता है, उतना सहज नहीं था गुरुदेव का अंगो संबोधन करना। रात को जाकर हाथ पाँव दबाओ। एक दिन गया था अपने केसी घाट में, एक फटकार लगाया था, सबने फटकार लगा दिया था, तो दबाने गया था, हमारा भी याद है। जो ही हो, माने मूल है गुरुदेव को प्रसन्नता संपादन। गुरु कैसे प्रसन्न हो जाए, हम जो किया है बोले चेष्टा किया है, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं। तुमने झूठ बोलते हो, तुमने चेष्टा किया ही नहीं। तुमने अगर चेष्टा जिसको कहते हो तो तुम अपने विचार, अपने इच्छा थोपने का प्रयत्न किया,
चेष्टा होने से क्यों आप प्रसन्न हो? जब गुरुदेव भजन करते थे आप पीछे क्या ना गुरुदेव का सामने नहीं जाते थे, किसी को जाने भी नहीं देते थे कि गुरुदेव को कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे इस तरह से गुरु प्रसन्नता संपादनी यह है मूल उद्देश्य। बोले हमने बहुत कोशिश किया, गुरु प्रसन्न हुआ नहीं, गुरुदेव को प्रसन्न कर नहीं पाया, तुम मिथ्यावादी, तुमने चेष्टा, तुम अपना विचारधारा आपने उसको थोपने का कोशिश किया। जी जीव अनादि बहिर्मुख, अब शास्त्रों से प्रेरित होकर के, महत पुरुष की वाणी से प्रेरित होकर के वो अगर महत सेवा में जाएं तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी। वो हो सकता है कि वो उनका अभिमान भी उसमें संयुक्त हो। अब संस्कार, अनादि संस्कार, प्रबल संस्कार, वो स्वतंत्र बुद्धि नहीं छोड़ पाए, लेकिन इच्छा तो कर सकता है। महत पुरुष की इच्छा तो करना भी चाहिए, करना तो चाहिए। इसका मतलब थोड़ी है जो हम चेष्टा छोड़ देंगे, आग्रह छोड़ देंगे तो वही मुक्त तो है ही। फिर मैं कहता हूँ, फिर आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा। हम लोग महाप्रभु का जीवन से आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ही प्रयोजनीय वस्तु है, क्योंकि बहुत सेवा जो है ना, ये गुरु सेवा, ये भजन का प्राण केंद्र है। भजन पीछे, ये गुरु सेवा को माध्यम करके ही हमको आगे बढ़ना है। तो हमने पहले देखो, कुछ फटकारेंगे, डर न बनेंगे, कुछ भी करेंगे, करने दो ना, हम तो चेष्टा छोड़ेंगे नहीं। हम तो कोशिश करेंगे। प्रेम सरोवर रहते थे, 1980 की बात है, 1980 माने 43 साल पहले की बात, 44 साल पहले की बात। सब कीर्तन करते, हम कीर्तन नहीं, गुरु जी पास चले गए चरण दबाने के लिए। पहले तो 2 दिन तो भगा दिया, फिर हम आशा छोड़ी नहीं, तृतीय दिन गए, फिर बाबा थोड़ा नरम हो गए, तो बोलते ऊपर से दबाओ, माने भीतर हाथ मत लगाओ, माने कंबल उठा करके शरीर को स्पर्श मत करना। तो ठीक है, हम बोले भाई कोई रकम तो थोड़ा सा लाइन तो मिल जाए हमको, थोड़ा सा नंबर तो आ जाए। ऊपर से दबा रहे हैं, फिर रोज जाके ऊपर से दबाते, कंबल के ऊपर दबाने से आनंद थोड़ी आता है। फिर क्या किया, आस्ते आस्ते ऊपर का एक कंबल हटा दिया, दूसरा कंबल दूसरा कंबल, फिर तीसरा दिन और एक कंबल हटा दिया, तो शरीर में थोड़ा हाथ लगा दिया, है कंबल लगाओ, अच्छा ठीक है, एक कंबल लगा दिया, कंबल 2-4 दिन पीछे फिर कंबल हटा दिया, फिर कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। ऐसा करते 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 आखिर में हमको परमिशन मिल ही गया, परमिशन हमको मिल ही गया। तो भाई कोशिश तो करना पड़ेगा, ये बात नहीं, लेकिन उनकी प्रसन्नता का ख्याल रख करके, ऐसा नहीं उनको अप्रसन्न करके नहीं, चेष्टा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा वो प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, है ना। ये बात तो प्रसन्न, चेष्टा तो छोड़ना नहीं है। अगर ऐसे में भी अगर प्रसन्न नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणेन तत्त्वदर्शिना। परिप्रश्न, जिज्ञासा, मैं कौन सा आचरण करूं जिस आचरण से आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, मैं कैसे सेवा करूं, आदेश कीजिए हमको। तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न जिज्ञासा, और जैसे कहे ऐसा करो, ये करो, उसकी जिज्ञासा करो। तुम स्वतंत्र होकर के स्वयं अपने ऊपर मत लो, मुझसे प्रश्न करो, मैं क्या करूं, कौन सा सेवा करूं। हमारी सेवा करने की बहुत इच्छा है, क्या मैं भूल कर रहा हूं, अगर भूल है तो आप आदेश कीजिए, मैं कैसे सेवा करूं। इस तरह से, ऐसा नहीं गुरु ऐसे नहीं है जो गुरु कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। शिष्य कैसे समझे जो गुरु जी प्रसन्न हो रहे अब हमारे सेवा से, वो तो देख करके ही, उनका आचरण से ही तो तुमको मिल जाएगा, तुमको जो वो प्रसन्न है, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से वो छोटे ब्राह्मण जो निकटस्थ हैं उनके लिए तो ये ठीक है। अब जो दूरगामी जो रह रहे हैं सब तो महत पुरुष के बिल्कुल समीप नहीं रह सकते। हाँ, तो वो गुरु सेवा कैसे करेंगे, वो गुरु को प्रसन्न कैसे करेंगे, गुरु उनके ऊपर कैसे प्रसन्न होंगे, ये बेकार बात है।
गुरु व्यापक है, गुरु एक फिगर नहीं है, गुरु एक फिगर नहीं है, ये तो सोर्स है। ये एक सोर्स है, यहाँ से सप्लाई होता है। तो गुरु सर्वव्यापक है। तुम ये समझना, तुम कितनी भी दूर रहो, गुरु देख रहे हैं तुम्हारे सब एक्टिविटीज, तुम्हारे जो क्रियाकर्म। ये समझना जो हम गुरु जानते नहीं हम क्या कर रहे हैं, गुरु सब जानते हैं, है ना। तो वहां रह करके गुरु प्रसन्नता, प्रसन्नता का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उपकरण है श्रद्धा। गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों का एक कम होने से गुरु सेवा होना संभव नहीं है। एक श्रद्धा कम या विश्वास कम। हम अगर समझ ले तो गुरु तो कुछ जानते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। उनका तो उम्र हो गया, ये XYZ कुछ भी हम मन में धारणा कर लिया। सबसे पहले गुरुजी को मन को जानना जरूरी है। उनका दिमाग तो उतना काम नहीं करता है, वो थोड़ी ये समझ पाएंगे हम क्या चाहते हैं, कैसे ठीक ठीक सेवा होती है। तो ऐसा है ना, ये भ्रम है, मन से हटा दो। जानना वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है गुरुदेव। गुरुदेव को कभी साधारणीकरण नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे अज्ञानता। गुरु जहाँ, तो अगर दूर रह करके वहां पर तुम गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए गुरु के चरण में अटूट श्रद्धा रख करके तुम काम करते रहो, नाम करते रहो। गुरु चरण में मन को समर्पित करके गुरु प्रसन्नता संपादन के लिए तुम उसको साधन भजन करते जाओ। तो देखना गुरु वहीं पर तुमको गुरु कृपा मिल जाएगी। बहुत दूर रह करके भी गुरु के परम प्रिय पात्र हो सकते हैं, और नजदीक रह करके भी वो गुरुद्रोही हो सकते हैं। ये मत समझना कि गुरु के पास है वो गुरु के कृपा पात्र, कृपा विशेष कृपा पात्र है, जो दूर है वो गुरु के कृपा पात्र नहीं। क्यों? गुरु सेवा कर ही नहीं पाते हैं, गुरु के सानिध्य में आ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, वो व्यापक है। तुम जहां रहो, कैसे भी रहो, ये तुम जान लेना, गुरु तुम्हारे हर क्रिया को देख रहे हैं, तुम्हारे हर तरंग को गुरु जानते हैं। तुम पहले धारणा ही कर लिया गुरु को जानते नहीं है, देखते नहीं है, समझते नहीं है, तो भी तो क्या होगा, सेवा कैसी होगी। फिजिकल एक शरीर का तो सेवा, ये तो सेवा नहीं है, उनकी प्रसन्नता ही सेवा है। तीन प्रकार से सेवा होती है, तन से, मन से और धन से। तो जो दूर रह रहे हैं वो मन से चिंतन करके सेवा कर सकते। हाँ, क्यों नहीं, मन से ही तो सेवा होती है, कायिक वाचिक मानसिक। ये जो परमार्थिक जीवन में ये मन की ही श्रेष्ठता ज्यादा है, मन की सेवा, भगवत सेवा जो हम सेवा करते हैं, 56 भोग आदि वस्तु के द्वारा जो भगवत सेवा करते हैं, पूजा पाठ, मतलब मानसिक सेवा सर्वोत्तम, उसमें नंबर ज्यादा, वस्तु का जरूरत नहीं। तो मानसिक सेवा करते हो, अब ठाकुर जी को ऐसे भोग लगा रहे हैं, ऐसे भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी को ऐसे खिला रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं, ठाकुर जी बड़ा तृप्त होकर के उसका ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे चिंतन करना चाहिए। वो तो इसमें नंबर ज्यादा है। 56 भोग तो दुनिया भर का आनो मानो, क्या कुछ परिश्रम भी है, पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, कुछ नहीं, मन से बोलते इसका नंबर ज्यादा। जो विग्रह है, विग्रह 8 प्रकार विग्रह है। ठाकुर जी का विग्रह कितना प्रकार का है? 8 प्रकार। दारुकामय, बालुकामय, मृन्मय, शिलामय, धातुमय, मोनिमय, मनोमय, आलेख्य, 8 प्रकार विग्रह है। विग्रह ठाकुर जी का विग्रह है। दारुकामय लकड़ी के द्वारा बनाई हुआ ठाकुर जी, बालुकामय रेती से बनाया हुआ, जैसे जो वही वो जो गोपियां जो की है। मृन्मय मिट्टी के द्वारा बनाई हुई प्रतिमा। शिलामय पत्थर से बनाया हुआ प्रतिमा। मृन्मय धातुमय अष्ट धातु आदि का विग्रह है। मोनिमय, मोनिमय माने हीरा मोती से बनाया हुआ ये भी विग्रह है। फिर आया आलेख, आलेख माने चित्रपट। और एक है मनोमय, मन में ठाकुर जी को चिंतन करके, जैसे ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है, मन में वो प्रतिमा हम चिंतन करके उनकी सेवा कर रहे हैं। बोलते हैं मनोमय प्रतिमा सर्वोत्तम है। आप जानते नहीं है, बहुत हम लोग जानते हैं विग्रह सेवा श्रेष्ठ है, बोलते हैं मनोमय। मन में ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है, कोई मनोमय विग्रह सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम मनोमय। ये 8 प्रकार विग्रह का मनोमय। इसलिए मन में जो सेवा भावना ये उत्तम माना गया है। भजन जीवन में मानसिक सेवा सर्वोत्तम माना गया।
साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृतिसार साध्य साधन नहीं यह वही आर नहीं यही विधि सर्वसिद्धि सार। साधन शरण प्राण स्वरण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृतिसार साध्य साधन यही यह वही आर नहीं है ना। तो इससे बोलो फिर जो मन में जो कर रहे हैं वो तो राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं, राधा रानी से हटा करके गुरु का करें या गुरु की जो सेवा चिंतन है या गुरु को प्रसन्न करने के लिए भावना है, तो क्या गुरु की अलग से करें या राधा रानी के चिंतन में ही गुरु की सेवा हो जाएगी? अगर गुरु की प्रसन्न करने की लीलाशरण पद्धति जो है उसमें तो सखी रूपा गुरु मंजरी उनके साथ हमको सेवा में रहना है। उनकी उसमें गुरु सेवा का उतना इम्पोर्टेंस है नहीं। गुरु सेवा का हाँ सेवा करते हैं, प्रातःकाल उठ करके गुरु रूपा सखी मंजरी को जगा करके उनको स्नान क्रिया आदि समापन करके फिर गुरु जी सखी मंजरी को लेके जा रहे हैं निकुंज भवन में राधा रानी को जगा रहे हैं, जगा करके फिर ये सब क्रिया है ना, वह गुरु सेवा का उतना इम्पोर्टेंस है नहीं। लेकिन शरीरधारी पंचभौतिक शरीर संबंधी जहाँ हम शरीर में है, ये शरीर संबंधी जब है तब हमको गुरु सेवा का श्रेष्ठता है, उसमें गुरु सेवा की प्राधान्यता अधिक है। तो शरीर के द्वारा क्या सेवा होती है? एक तो विग्रह सेवा और गुरु विद्यमान है गुरु सेवा, इसमें गुरु सेवा का श्रेष्ठता, गुरु सेवा का श्रेष्ठता। और लीला चिंतन में तो गुरु तो सखी मंजरी तो रहती ही है, लेकिन शरीर धर्मी जब तक हम शरीर धर्मी है तो गुरु सेवा का श्रेष्ठ था, गुरु सेवा का प्राधान्य। एक दिन आप श्री से प्रश्न किया था कि गुरु भक्ति पाने का सहजतम उपाय आपने, तो आप श्री के ही श्रीमुख से फिर बताया था आपने कि गुरु की याद हर समय आती रहे, हर समय गुरु के चिंतन, गुरु के स्मरण चिंतन बना रहता है, वो गुरु भक्ति पाने का सहजतम उपाय, सरलतम उपाय। ऐसे आप देखो छोटा बच्चा है, कुछ जानता नहीं है, लेकिन माँ को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं है, खाना आता नहीं है, पहनना आता नहीं है, सब कुछ आता नहीं है, लेकिन माँ तो माँ को पुकारने के लिए, भूख प्यास व्यक्त करने के लिए कोई शब्द का प्रयोजन नहीं है। माँ हर समय बच्चा को गोदी में लेकर के खिलाना पिलाना सुलाना हर समय ख्याल रखते हैं ना। ऐसे ही जब शरणागत हो जाते हैं साधक, जो गुरुगत प्राण हो जाता है, तो सब समय इस तरह से तुम गुरु कृपा तुम अनुभव करोगे, है ना। ऐसा भावना होना चाहिए, भावना की श्रेष्ठता, श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है, क्रिया है, क्रिया कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा की बहुत कमी, विश्वास की कमी, फिर दोष दृष्टि आ गया तो और भी खतरनाक। किंचित उनकी क्रिया मुद्रा में हमारी दोष दृष्टि आ गई, ये गुरुदेव तो ये काम तो ठीक नहीं, जस नहीं रहा है, मन में थोड़ा सा किंतु परंतु आ गया, वो चलेगा नहीं, वहाँ तुम्हारा स्थान नहीं। तो गुरुर विक्रिया यदि देखो कखनो तथापि अवज्ञा नहीं करो कदाचन। जानते नहीं महापुरुष क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी इच्छा तुम क्या जानते हो। अगर बोलता फिर भी हमारी दोष दृष्टि आ जाए तो उस समय तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखना ही उत्तम है, जिससे हमारा श्रद्धा रहे। पास रहना उत्तम है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, अगर ज्यादा दोष दृष्टि आ जाए तो ऐसा है ना। अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा। फिर जाके छोटे ब्राह्मण खूब तो वो उनको वैष्णव ज्ञान करके बड़े ब्राह्मण का खूब सेवा किए, जी जान दे करके कायम वचन से उनको खूब प्रसन्न किया है। प्रसन्नता से उनके हृदय इतना भर गया, वो कहते हैं देखो बेटा तुम हमारे पुत्र जैसे हो, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी सेवा से हम इतना प्रसन्न हो गए हैं, हम तुमको कुछ दान देना चाहते हैं। तो छोटे ब्राह्मण कहते हैं देखिए मैं आपकी दान के लिए हम आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं,
आप प्रसन्न हैं, आप वृद्ध हैं, आप महत हैं, आपकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसीलिए मैं सेवा करता हूँ, और कोई कारण नहीं है। आपको कुछ दान फान हमको नहीं चाहिए। नहीं, हमको तो कुछ देना है, हमको तो तुमको कुछ देना ही है। अच्छा बताइए आप क्या देंगे? नहीं, हमारे कन्या को हम तुमको संप्रदान करेंगे। पहले ऐसे ये था, हमारे पहले जमाने में कन्यादान करना बहुत पुण्य था। कन्यादान करना जैसे सोना चांदी ऐसा दान है ना, ऐसे ही कन्यादान, कन्या को दान करना भी एक पुण्य है। कन्यादान, हम तुमको हमारे कन्यादान करेंगे। तो छोटे ब्राह्मण कहते हैं देखिए हम कुलीन नहीं है, हम आपसे हर तरह से न्यून है, कमी है हमें, हमारा धन नहीं है, पैसा नहीं है, उच्च कुल नहीं है, आप हमको कन्यादान देंगे ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके जो बड़े खानदान के हैं तो सब मानेंगे नहीं, आपके पुत्र परिवार, आपके रिश्तेदार कोई मानेंगे नहीं। आप तो कह रहे हैं तो वो लोग मानेंगे नहीं, फिर आप क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, जब आप कह दिया तो हो गया, उन लोग मानेंगे नहीं, अशांति हो जाएगी। और हमको चाहिए भी नहीं, माफ कीजिए, आपका कन्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमको शादी के लिए उतना आग्रह है, ना मैं तो अवश्य दूंगा, मैं मेरी बेटी है, मैं दूंगा तुमको। कौन कहने वाला क्या है? पुत्र क्या कहेगा? बेटी हमारी है, हमको तो हम तो देंगे। अरे बाबा, आपको जानते नहीं है, आप तो विद्य हैं, वो घर में जाएंगे देंगे तो कला अशांति हो जाएगी। तो हम तो देंगे। अच्छा देंगे तो गोपाल जी के सामने आप गोपाल जी को साक्षी रखे, पीछे आप मुड़ जाएंगे, बोलेंगे नहीं हम नहीं देंगे। तो गोपाल जी को साक्षी रखिए। तो गोपाल जी को साक्षी रखा है, जो गोपाल जी देखो मैं अपनी कन्या को ये ब्राह्मण को दूंगा, दान दूंगा। और सरल ब्राह्मण, बड़ा सरल, पहले सरलता ज्यादा थी, सब भक्ति परायण, सभी जीवन आध्यात्मिक चेतना संपन्न पहले सब समाज जीवन था। अभी तो पाश्चात्य कल्चर, वेस्टर्न कल्चर आकर के हमारे ऊपर हावी हो गया, हमारी धर्म संस्कृति धीरे धीरे लुप्त प्राय हो करके एक मिलावट मिश्रित एक ऐसे अपसंस्कृति, नग्न सभ्यता की ओर धकेल रहा है हमारे संस्कृति को, और उसको हम मान्यता दे करके हम भी उसके पीछे पीछे होड़ में पड़ गए हैं। अपने बच्चा को भी हम इस तरह से एक नग्न सभ्यता की ओर धकेल रहे हैं। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, शिक्षित को तो हो नहीं रहे, कुछ शिक्षा विशेष को तो हम दे नहीं रहे हैं, सिर्फ नग्नता बस धकेल रहे हैं, पहनाओ बस, इसको हम बड़प्पा दे रहे हैं। कौन खरीद रहा है? अपने कन्या जो है, अपने पुत्र है, कपड़ा कौन खरीद रहा है? आप तो खरीद के दे रहे हैं ना, थोड़ी को जाके खरीद रहे हैं, आप ही तो पहनाव दे रहे हैं। बढ़िया है, अच्छा दे रहे हैं। आप ख्याल रखना, आपका घर में भी ऐसा कन्या आएगी आपके पुत्र वधू बन के, ख्याल रखना, उस दिन संभालना। कोई बात नहीं, जाने दो, अभी समय का खेल है। तो उस समय ऐसा नहीं था, बहुत धर्म के प्रति बड़ी आदर बुद्धि, सबके प्रति सुंदर वे सभ्यता, शीलता। तो कहते हैं देखिए ऐसा संभव नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं, हम गोपाल जी को साक्षी करते हैं, गोपाल जी देखो ये ब्राह्मण हमको कन्यादान कर रहे हैं, देखो हम अगर ये नहीं दिया, कन्यादान नहीं किया ना, तो गोपाल जी तुम ख्याल रखना, तुम साक्षी हो, हम तुमको साक्षी बुलाएंगे। इतना विश्वास आप? हाँ हम दान दे रहे हैं, हमारी मेरी कन्या हम दे रहे हैं, कौन हमको क्या कहने वाले हैं, हम भी देख लेंगे। ऐसा करके खूब गर्म हो गए हैं, अच्छी है, वृद्ध आदमी है, ठीक है चलो भाई, ऐसा करके सेवा हो करके सब चले आए हैं, आस्ते आस्ते आए हैं, लौट के आ गए हैं, भगवत कृपा से अच्छी तरह से आ गए हैं। अब आके घर में कह रहे हैं देखो हमने तीर्थमी, ये जो छोटे ब्राह्मण है ये हमको बहुत सेवा की है, तो मैं तो कह दिया जो अपने कन्या को इसको हम देंगे, तो आप लोग क्या कहे? तो हम तो शादी कन्या की अब सियानी भी हो गई है, अब हमारे कन्यादान तो कन्या है, पात्र तो हमने चयन कर लिया, तो यहाँ को सुन करके तो एकदम आग बाबूला हो गया। अरे घर में आग लग गया। बेटा तो कहता हम घर छोड़ के चले जाएंगे, और पत्नी कहते मैं गले में रस्सी लगा लूंगी, मैं ये करूंगी, हाय हाय। और रिश्तेदार कुटुंब सब भाग के आए हैं, और हल्ला गुल्ला चिल्ला मिल्ली। वृद्ध को एकदम, वृद्ध तो देखते हैं भाई हमारे जान 2 दिन पहले मरना था, आगे पीछे मरना था, आगे मर जाएंगे, ऐसे सब हालत खराब।
तुम ऐसा किया तो हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। कोई कहता है मैं तो जहर खा लूंगी, कोई कहता है मैं तो गले में रस्सी लगा लूंगी। हमारे कन्या को, हमारे बहन को हम बड़े घर में शादी देंगे, अच्छे घर में, अच्छे फूल देख करके, पैसा खर्च करके, अच्छा धनवान घर में। ऐसे कुछ है नहीं, खाने का है नहीं, पहनने का है नहीं, झोपड़ी में रहता है, ऐसे ब्राह्मण का कैसे दान दोगे? तुम बोलने से वो तुम्हारी बेटी है, हमारी तुम बहन है, और बहन का हम ऐसे करेंगे, तुम बोलने से क्या होता है? तुम्हारा चलेगा नहीं, तुम वृद्ध हो गए हो। ऐसे भाई तो अब तो उसको एक कोन में एकदम धक्का मार के बैठा दिया। अब विदित भाई बात तो बहुत बिगड़ गए, कब अब क्या करें? तब देखते हैं वचन भी जाएगा भाई, तो क्या करूं? वो जो ब्राह्मण आके काल बोलेंगे तो फिर मैं क्या करूं? बोलना चाहे हम वृद्ध हो गए हैं, क्या बोले हैं हम भूल गए, ऐसा बोल देना बस। झमेला बोलते हाँ अब तीर्थ में जाकर के क्या हुआ है, हम तो वृद्ध, स्मृति शक्ति भी उतना है नहीं, क्या बोले हमारा तो याद नहीं है, फिर बाकी हम लोग संभाल लेंगे। ऐसा कुछ दिन बीत गया है, बीतने का बात अब वो ब्राह्मण कुछ कहते नहीं है। छोटे ब्राह्मण एक दिन आ गए हैं बड़े ब्राह्मण के पास, आकर के कहते हैं आप जो कहते कन्यादान देंगे उसको तो आप बातें नहीं करते, क्या बात है? कन्या पाने के लिए हमारे कोई आग्रह नहीं है, लेकिन आपने वचन दिया, अब वचन नष्ट हो जाएगा, ये तो बड़ी दुख की बात है। ब्राह्मण का वचन ये सुन करके बड़ा भाई, 2-3-4 भाई थे उनका, पुष्ट डंडा लेके आ गए हैं। वो तो पहले तैयार थे, जो कुछ कहेगा तो डंडा मार के इसको ठंडा कर दूंगा। पिता की तरफ ऐसे देख रहे हैं, पिता क्या कहती, आंख देख के पिता दिखते हैं, भाई अब तो क्या कहे? कहते हैं हाँ तीर्थ में गए थे हम भाई, हम तो वृद्ध हो गए हैं, हमारा तो उतना याद नहीं है क्या कहे थे। तब जाकर तुम हमारे बहन की शादी करना चाहते, तुम्हारी हिम्मत है? तुम हमारे पिता को तुम धुतुरा खिला करके तुमने क्या उनको माथा खराब करके उनका वचन ले लिया, तुम क्या समझ लिया? तुमको डंडा मार के, और वो ब्राह्मण तो एकदम भाग गए हैं, डर के मारे डंडा लेके आए हैं, तुम्हारे टांग तोड़ देंगे, तुम्हारा इतना हिम्मत हुआ तुम हमारे बहन से तुम शादी करोगे? ऐसे करके ब्राह्मण तो भाग गया। भाग करके वो भी छोड़ने वाला नहीं है, वो पंचायत बुलाए, पंचायत बुला करके कहते हैं, उस समय पंचायत था, जो कुछ समाज में कोई अच्छा भला बुरा जो भी होता था, पंचायत उसका निर्णय लेती थी। अभी कैसे कोर्ट कचहरी नहीं, उस समय ऐसा नहीं था, पंचायत था, प्रधान, पंचायत में प्रधान होते थे, वो निर्णय लेते थे जज जैसे। अभी तो कोर्ट कचहरी हो गया, उस समय नहीं था ऐसा। पंचायत आए हैं, पंचायत बोला है, बुलाओ भाई। पंचायत के सामने कह रहे हैं देखिए ये हमको वचन दिया, गोपाल जी को साक्षी करके हमको कन्या संप्रदान किया, आज ये मुरक रहे हैं, बोलते हैं नहीं हम क्या कहें, हम भूल गए हैं, अब देने के लिए तैयार नहीं, आप लोग विचार कीजिए। तो उसका बेटा तो डंडा लेकर ठाड़ हो गया, ये हमारे पिताजी को दूसरा खिला करके माथा खराब करके ऐसा वचन ले लिया है, क्या आप लोग बताइए ना, पंचायत बताइए ना कि ये हमारे बहन के लायक है, हमारे बहन को देंगे? ये बाबा हमारे पिताजी का माथा खराब हो गया, ऐसे लड़का तो हम बहन देंगे? तो छोटे ब्राह्मण कहते हैं देखिए मेरा साक्षी है, मैं झूठ कहूं तो मैं साक्षी बुलाऊंगा। हाँ साक्षी बुला, कौन साक्षी है? और साक्षी गोपाल जी है, हमारे वृंदावन में गोपाल जी है, वो हम साक्षी उनको मान के आए हैं, हम उनको बुलाएंगे। तो सब कुछ जानते ठाकुर जी को भी आता है, साक्षी को भी आता है। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है साक्षी बुलाओ, साक्षी आकर के कह दे दे देंगे। अच्छा ठीक है, उस समय मुकर नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। उनकी दृढ़ विश्वास जो भगवान है, भगवान तो सत्य कहते हैं। तो वो छोटे छोटे ब्राह्मण तो चलते चलते वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी कहते ठाकुर जी हमारी इज्जत बचाओ, देखो तुमको साक्षी देने के लिए जाना है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर बड़ा गुस्सा आ गया, तुमको हमने साक्षी बुलाया, तुम बातचीत नहीं करते हो। इतना सरल प्राण है ना, तो भगवान सरलता में बड़ी जल्दी रीत जाते हैं। ऐसा हम 3 दिन पड़े हैं भूखे प्यासे, इतना दूर आए हैं, तुम साक्षी तुमको पहले हम कह दिए हैं, उस समय तुम कहा नहीं, अब तुम कुछ बोलते नहीं हो। ये तुम्हारे क्या विचार है, तुम कैसे भगवान हो? तो सोया है तो आवाज आ रहा गोपाल जी जे तू जा, मैं वहां जाके साक्षी दे दूंगा, तू जा। तो उठ करके दिखते हैं विग्रह ऐसे ही है, आवाज तो आया लेकिन विग्रह ऐसे ही है। अरे तुम नहीं जाने से कैसे होगा, आवाज तो सुनाई दिया,
तुम जाओगे कोई भरोसा थोड़ी है। बोले विग्रह कभी जाता है, सुना है कभी जो विग्रह चल करके जाता है? बोले विग्रह कभी बोलता है, तुम बोला कैसे? अभी तुमने बोला। ऐसे अगर बोल सकते तो चल भी सकते हो, तुमको चलना पड़ेगा। बोले बोल सकते तो चल भी सकते हो, तुमको चलना ही पड़ेगा। तुमको हम साक्षी बुलाए हैं, ऐसा नहीं। तुम उससे माना क्यों नहीं किया जब हम साक्षी देने नहीं जाएंगे? अब तुम बोलते हो हम चल नहीं सकते, हम विग्रह है। तो सरलता देख करके विग्रह कहते अच्छा अच्छा हम चलेंगे, चल, लेकिन खबरदार पीछे मुड़ के देखना नहीं। पीछे मुड़ के देखने से जहां देखेगा मैं वहीं रह जाऊंगा। बोले अच्छा भाई ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन हम कैसे जानेंगे तुम जा रहे हो? तुम गए ही नहीं, हम कैसे मूर्ख बना दिया? हम तो चलते रहे और तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, हम कैसे जानेंगे? बोलते तो हमारे पायल के जो धनी है ना, नुपुर के धनी, वो तो सुनता रहे छुम 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 छुम, तो समझ जाना मैं हूँ। और सुन 1 किलो चावल रोटी करके हमको रास्ते में खिलाना प्रतिदिन। 1 किलो से 1 किलो चावल हमको खाने के लिए, भूखी प्यासे हम मरेंगे। 1 किलो चावल रोटी करके हमको खिलाना। अच्छा ठीक है चलो। तो लेकर के ऐसे रोज भोग लगाते हैं, ऐसे पीछे मुड़ के देते हैं, फिर वहां से चलते हैं, फिर पीछे मुड़ के खाने देते हैं, देखते नहीं है। ऐसे करते करते आ गए हैं वहाँ उड़ीसा में। उड़ीसा में आने का बाद वो सोचे हैं भाई आ तो गए हैं, वास्तव में सही आए हैं ना, छुम 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 आवाज देकर के हमको मूर्ख बना दिया। फिर हम जाके कहेंगे आ गया, पीछे देखते वो तो छलिया है। झूठ तो बात बात में करता है। कृष्ण लीला में इतना झूठ भाई, झूठ का पहाड़। भगवान इतना झूठ बोलते हैं भाई। वृंदावन लीला में देखो झूठ का पहाड़, वहां सब झूठी झूठ। और ऐसे ऐसी लीला चोरी करते हैं। बताओ भगवान कब चोरी करते हैं? चोरी करते हैं, ऐसे हैं। ऐसे तो जानते हैं भाई, तो झूठ बोलने का आदत है गोपाल जी। ये सब तो देख लो थोड़ा पीछे मुड़ के। अगर यहाँ से नहीं गया कोई बात नहीं, यहाँ तक हम साक्षी बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। तो ऐसे करके आस्ते 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 देख लिए। बोले हाँ है तो ठाकुर जी बास हो गया भाई, अब मैं नहीं जाऊंगा। हाँ अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। बोले कोई बात नहीं, हम बुलाएंगे। फिर गांव में जाकर के समस्त पंचायत बुलाए, भाई चलो हमारे साक्षी आ गया, और साक्षी आ गया, साक्षी आ गया बोल करके सब पूरा गांव आ गए भक्ते भक्ते। विशाल विग्रह, बहुत बड़े गए हैं ना साक्षी गोपाल, बहुत बड़ा विग्रह, बहुत विशाल विग्रह। हाँ गए हैं, जा करके साक्षी वही देखे। बोले मैं तो यहीं पर साक्षी दूंगा। तो समस्त पंचायत वहाँ बुलाए और गोपाल जी वहीं खड़े हैं। फिर जा करके तो पंडित को, ब्राह्मण को बुलाए। तो ठाकुर जी वहाँ आवाज सुनाई दिया, जे बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण को कन्यादान दिया। हाँ कन्यादान दिया, बस। तब से वो साक्षी गोपाल नाम हो गया। वही साक्षी गोपाल अभी भी विद्यमान है। जो भी जगन्नाथपुरी जाते हैं साक्षी गोपाल अवश्य दर्शन करने। ये इतिहास प्रसिद्ध, ये काल्पनिक नहीं। आप लोग कोई ये नहीं समझना ये एक काल्पनिक है, किंवदंती है। एक किंवदंती इतिहास में कभी कभी किंवदंती है। किंवदंती माने एक ऐसी शब्द कहाँ से आया, कौन बोला, क्या हुआ, कोई उसका अता पता नहीं है, लेकिन शब्द सुनने आता है। इसको कहते हैं किंवदंती, जिसका कोई प्रमाण नहीं लेकिन सुनने में आता है, उसको कहते हैं किंवदंती। ये किंवदंती नहीं। वृंदावन में वो गोपाल जी का वो भग्नावशेष अभी भी है, वही साक्षी गोपाल वही विद्यमान है। इतिहास प्रसिद्ध साक्षी गोपाल, ये बात है। तो हमारे विग्रह बोलते हैं, हमारे विग्रह चलते हैं, ये प्रमाण हमारे सनातन धर्म में प्रसिद्ध दिया है। ये कोई मिथ्या नहीं, सत्य है। और क्या बताएं, बहुत सारी विग्रह का बात बताएंगे आपको, बहुत प्रमाण देंगे। हमारे आराध्य जो गोपीनाथ है, अभी जगन्नाथपुरी में बैठा हुआ गोपीनाथ जी बैठी हुए हैं। विश्व में कृष्ण मूर्ति एक ही है जो बैठी हुई पद्मासन में बैठी हुई है, कृष्ण मूर्ति है, विश्व में कहीं नहीं है। वो क्या हुआ, वो गोपीनाथ मंदिर वहाँ था, वहाँ गदाधर पंडित सेवा करते थे। वृद्धावस्था में माला पहनने में बड़ा कष्ट होता था, तो कमर में बहुत चोट लगता था, सीधा हो नहीं पाता था, बड़ा कष्ट से माला पहनाते थे। तो ठाकुर जी को बहुत दया आई, तो एक दिन कहे देख हमको तू इतना कष्ट मत करना, तू हम बैठ जाएंगे, हमको प्रेम से माला पहनाना।
तो दूसरे दिन देखते हैं ठाकुर जी बैठ गए हैं, है ना। ये सब बहुत सारे इतिहास प्रसिद्ध हमारे विग्रह के अद्भुत लीला। नाम हुआ टोटा गोविंद। वो नाम हो गया टोटा गोविंद। हाँ, वो अभी भी जाते हैं। हमारी अपनी निजी सेवा, हम गुरु जी को सेवा समर्पण किए हैं, हमारा ही मंदिर है वो टोटा गोपीनाथ, है ना। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में बहुत लाखों लाखों प्रमाण है। जो मानते नहीं है, विग्रह मानते नहीं है, वो तो जानते नहीं है, इसलिए मानते नहीं है। और विग्रह के बारे में क्या बात है, विग्रह तो सभी मानते हैं। कहते समय हमारे हिंदू धर्म के ऊपर अंगुली उठाते हैं, मानते हैं, सब मानते हैं विग्रह। बौद्धिस्ट विग्रह मानते नहीं है, उनका बौद्ध का प्रतिमा पूजित होते हैं। क्रिश्चियन विग्रह मानते नहीं है, उनके माता मैरी से यीशु कृष्ण का मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं। आर्य समाजी मूर्ति मानते नहीं है, मंदिर में दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजित होते हैं। सब मानते हैं, अंगुली उठाते हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर, ये मूर्ति पूजा करते हैं। सब जो नहीं मानता है नास्तिक, वो भी अपना फोटो रखते हैं, परदादा की अपने प्रियजन माला पहनाते हैं, धूप धना लगाते हैं, ये हमारे परदादा है। सब मानते हैं। तो हमारे जो सनातन धर्म में जो मूर्ति पूजा, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मूर्ति अभी भी बोलते हैं, अभी भी खाते। क्या कहें, अभी तो समय नहीं तो आपको ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हम आपको दे सकते हैं। इसीलिए कभी विग्रह को एक साधारण प्रतिमा ऐसे चिंतन नहीं करना चाहिए, तो साक्षात भगवान है। अच्छा, आज की कथा ही विश्राम। नित्यानंद प्रभु इस तरह से महाप्रभु को श्रवण कराए वो लीला। साक्षी गोपाल वहाँ रात्रि निवास किए हैं। रात्रि निवास करके फिर महाप्रभु आगे चलेंगे। तो हम लोग भी आज यहीं विश्राम करेंगे। हाँ, तो हम लोग भी काल चलेंगे महाप्रभु के साथ, देखिए क्या लीला करते हैं ना। तो काल चलेंगे, आज यहीं हम लोग भी विश्राम करेंगे। रात हो गया। जय जय श्री राधे श्याम। निताय। Subscribe to our YouTube channel.